उवाच भवेदेताद्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने भूमि सुतो नीच तदीसः सप्तमे गृहे रात्रि सस्तत्र युक्तोपि वित्ते देव गुरुर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म मेष लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में शनिश्चर नीच राशिगत हैं। लग्ने सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ हैं। धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं। सहजेश सिंहिका सूनु भाग्ये चैव ध्वज स्थितः दसवें रवि बुधश्चैव भाग्ये दैत्य गुरुर्यदा। सहज भाव में राहु हैं, भाग्य स्थान में केतु हैं, दसम कर्म के स्थान पर सूर्य बुध का योग है और भाग्य स्थान में दैत्य गुरु शुक्र विराजमान हैं। दामिनी योग कम वाच्यम उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। बालिकेयम पुरा कवे विप्रान्वये समुत्पन्ना सुंदरी मध्यमा तदा विदुषी जायते सत्यम गृहे कार्ये सुदक्षका शिक्षा कार्ये रता चैव व्रते देवे परायणा। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुई थी, मध्यम सुंदरी और विदुषी थी, गृह कार्य में अति सुदक्ष रही, शिक्षा कार्ये रता चैव व्रते देवे परायणा और उस समय शिक्षा के कार्य में रत रही, व्रत और देवता में प्रीति करती रही। विलंबेन विवाहोपि जायते च प्रजा सुखम लभते च पतिस्तस्मिन् शिक्षा कार्ये निरीक्षकः। उस समय कुछ विलंब से अपना विवाह हुआ, संतान सुख प्राप्त हुआ। उस समय अपना पति शिक्षा के कार्य में निरीक्षक रहा। सुखेन यापनम कालम यदा कदा तपोधन स्वार्थ साधन कम चैव पाप कर्मम तथैव च। उस समय सुखपूर्वक जीवन यापन करती रही, किंतु यदा कदा स्वार्थ के वशीभूत होकर के पाप कर्मों में भी रत रही। पतेश्चैवापमानंच कारिणी तु महामते। स्वार्थ और क्रोध के वशीभूत होकर के यदा कदा पति का अपमान और तिरस्कार भी किया। कृतांते निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत। इस प्रकार उस जीवन में शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म कृत पुण्य के प्रभाव से विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। माघे मासे तमे पक्षे नवमी पर्वे बुधे दिने स्वाति भे बाहुपादे मेघ लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म माघ महीना कृष्ण पक्ष नवमी तिथि बुधवार के दिन स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में और मेष लग्न के उदय काल में होए। जाता च सुंदरी मध्या गोधूमा जायते तथा समोत्तांगी प्रभापन्ना मध्य पुष्टापि संभवा। यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न सम ऊंचे कद की शरीर की हो और मध्यम पुष्टकाय होए। यथा योग्यम तनंचैव यथा योग्य सुंदर शरीर होए। पैतृक ऐश्वर्य कम कवे मध्यमम कृषि गेहादि साधनम जनकस्य तु तथास्तु न स्थिरा वृत्तिर पितुरुद्योग मध्य के बाधा च विविधा दृष्टिर्विलंबेन महामते शिक्षा कार्ये रतश्चैव मध्यमम धनलाभकम। यह बालिका पैतृक संपत्ति से या पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, उसमें मध्यम रूप से कृषि और गृह इत्यादि का साधन प्राप्त हो, अपने पिताजी कर्मण्य हों, साधु सेवी हों, किंतु पिता का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे और पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार बाधाएं उपस्थित हों, बहुत विलंब से पिताजी शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों और मध्यम धन लाभ करें, किंतु उसमें भी उनको स्थिरता न प्राप्त हो। जन्मदा शिक्षणे कवे वेतनाय करी नारी रुग्णा किंतु शरीरतः। इसके अतिरिक्त अपनी माता भी शिक्षा के कार्य से वेतन लाभ करती रहे, किंतु माता को कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। रजरोगम व्यथा शीर्षे अस्थिमज्जा विकारकम मातुरायु भयम चैव सुयत्ने किंतु रक्षिता। माता को रजरोग प्रदर्जन्य रोग से, सिर की व्यथा माइग्रेन आदि से
और अस्थि मज्जा विकार से कष्ट प्राप्त हो, ग्रह योगानुसार माता की आयु का भी भय उपस्थित हो, किंतु बहुत यत्न करने से रक्षा प्राप्त करे। पितामहः प्रतापी स्यात् विख्यातो लोकदक्षकः शिक्षा भागे रतश्चैव वेतनायम प्रकारितः। इसके अतिरिक्त अपने पितामह अर्थात बाबा भी बड़े प्रतापी हों, बड़े विख्यात और लोकदक्ष हों, और अपने बाबा शिक्षा के विभाग में कार्यरत हों, वेतन लाभ करने वाले हों। नीतिज्ञ साधु सेवी स्यात् पितामहस्तपोधन पुरस्कारादिकम लाभम दीर्घजीवी न संशयः। अपने पिता बड़े नीतिज्ञ हों, साधु सेवी हों और कुछ पुरस्कार इत्यादि का लाभ प्राप्त करने वाले हों, और अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा विस्तार करें और राजकीय पुरस्कार इत्यादि का भी लाभ प्राप्त करें और दीर्घजीवी भी हों। पक्ष भ्रातृ सुखम योगम सहजा न सुखम लभेत यदि जातान जीवी स्यात् पितृव्यम चाधिकम सुखम रिपु संख्यांतरम तात पितु स्वसाद्वयांतरम। ग्रह योगानुसार इस बालिका को 2 भाइयों का सुख प्राप्त हो, किंतु बहन का सुख ना मिले। अगर कोई बहन पैदा भी हो तो वह जीवित ना रहे। इसके अतिरिक्त पिता के भाई अधिक संख्या में हों। पिता को 6 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है और पिता को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलेशो गतो केंद्रे सूर्यस्तत्र महामते मातुलम वेदकम सौख्यम मातु स्वसाद्वयांतरम। मातुल भाव का स्वामी केंद्र में सूर्य के साथ है, अतः इस बालिका को 4 तक मामा का सुख प्राप्त हो और 2 मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है। पंचमेशो गतो केंद्रे गुरुदृष्टिस्तथोपरि प्रज्ञावती भवेद बाला सुशीला गृह कार्य के सुदक्षा वनिता चैव स्वाध्याय प्रीतिकारिणी। पंचमेश भी केंद्र में बृहस्पति के साथ है या बृहस्पति से दृष्ट हो गया है, अतः बालिका बुद्धिमती हो, सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और स्वाध्याय में लेखन पठन में प्रीति करने वाली होए। तथा सुसप्तमे चंद्र शनि दृष्टिस्तथोपरि बालेपि यौवने तात क्लेशम तापम यदाधिकम। परंतु सप्तम भाव में चंद्रमा हैं और उन पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। इसके प्रभाव से बाल्यकाल में और आगे युवावस्था के समय में शारीरिक कष्ट प्राप्त करने वाली हो। शीतकाशादिकम क्लेशम आमोदर विकारकम यौवने रजदोषंच अस्थिमज्जा विकारकम व्यथा शीर्षे कदा कस्मिन् कदोच्चात् पतनम भयम। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार उत्पन्न हो, युवावस्था में पेट का विकार, रज रोग, प्रदर रोग और अस्थि का विकार उत्पन्न होने का योग है। कभी ऊंचे स्थान से गिरने और चोट चपेट लगने का भी योग बने। प्रथमे राम वर्षेपि शैलाब्दे चाष्टमे ग्रहे विश्वाब्दे तिथि वर्षेपि मुनिचंद्रे नखांतरे स्वास्थ्यम नैव शुभम चैव मातु क्लेशम च तापकम। बाल्यावस्था में 1, 3, 7, 8, 9 और 13 वर्ष की अवस्था में क्लेश हो, आगे युवावस्था में 15 वर्ष की अवस्था में, पुनः 17 से लेकर 20 वर्ष की अवस्था में स्वास्थ्य बाधित हो। इन वर्षों में माता को भी क्लेश प्राप्त हो और घर के वृद्ध जनों का शोक ताप होए, किंतु यत्नोपचार से रक्षा प्राप्त करती रहे। विद्योपाधिम लभेद बाला स्वभाषावर्तिनीमपि विज्ञानम जीव विज्ञानम प्राणिशास्त्रम तथैव च भेषजम ज्ञानकम योगम तथास्तु मध्य के कवे बाधा च विविधा दृष्टिर सुयत्ने किंतु रक्षिता। बालिका विद्या की उपाधि प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान करके विशेष रूप में विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणिशास्त्र और औषधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान का योग बन रहा है, किंतु चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान के मध्य में बार बार बाधा भी उपस्थित होए। बहुत उपाय करने पर ही ऐसी योग्यता प्राप्त हो। स्वाध्यायम पूर्णकम लाभम, बहुत परिश्रम से, बहुत यत्नोपचार से विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करके युवावस्था में अपनी भुजाओं से धन लाभ भी करे। खरामूर्ध्वम पुनः पुनः स्वाभिलाषाखिला पूर्तिर्भाग्य वृद्धिर दिने दिने। 30 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हो जाए तो समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे, उस समय भाग्योदय का भी योग बने। वेद युग्मूर्ध्वकम तात याम में नैऋत्य के थवा पते सौख्यम विजानीयात सुंदरो मतिमानपि कला विद्या प्रवीणोपि स्वभुजाय करोपि च सहजैकयुतो भर्ता सहजापि द्वयम यदा। 24 वर्ष की अवस्था बीत जाने के बाद दक्षिण दिशा अथवा नैऋत्य कोण में पति का सुख प्राप्त हो, वह पति सुंदर व बुद्धिमान, कला विद्या में प्रवीण हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। पति के 1 भाई और 2 बहन रहे। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका थवा द्वयम।
भ्रूणस्रावं भवेन मध्ये पूर्व पाप प्रभावतः। ग्रह योगानुसार एक पुत्र और एक अथवा दो तक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, किंतु बीच में संतानावरोध हो, यदा कदा भ्रूण स्राव भी हो। यौवने च पते संगे कटुता चापि वर्धनम, सप्तमे भूमिजो नेष्ट शनिदृष्टिस्तथोपरि, श्रृंगारम दुर्बलम योगम पतेरायु भयाधिकम। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में पति के साथ कुछ कटुता उत्पन्न हो। सप्तम भाव में शनिश्चर की दृष्टि है और सप्तम भाव में मंगल जो सुख कारक नहीं है, अतः श्रृंगार दुर्बलता का योग है। पति की आयु का भी भय प्राप्त हो। तथा सुयत्न तो मोदम रजतस्यैव पत्रकम तिथिकर्षम प्रमाणंच नगांगुलायते शुभे तन्मध्ये चाष्टगंधेन देव्याः मूर्तिम सबीजकम लिखित्वा चाष्टगंधेन भार्गवी संहिता सह पूजनम खोडसेनापि देव्याः पाठम सतम चरेत। आगे यत्न बता रहे हैं। 15 कर्ष के प्रमाण का रजत का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा देवी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें और भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों के साथ षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात देवी का शतावृत्ति पाठ किया जाए। हवन आदि विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, हवन आदि विधान पूर्वक करके मूर्ति का दान करें। सावित्र्यास्य व्रतम कुर्यात् तदा पापम च पूर्वकम समनम सर्व सुखम लोके श्रृंगारम पूर्णकम अपि। तत्पश्चात सावित्री का व्रत करे। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व पाप समन हो, इस लोक में समस्त सुख की प्राप्ति हो, अपना श्रृंगार पूर्ण हो। पति प्रेम युता भूयात् विविधोन्नति कारिणी, बालिका पति प्रेम से युक्त हो और विविध प्रकार से उन्नति करने वाली होए। राहुश्चैव दशायां तु चोत्पन्ना बालिका कवे विश्ववर्षम सपादन्तु विद्यारंभम गृहोन्नतिम सहजादि सुखम लाभम मध्ये क्लेशम च तापकम। राहु की दशा में इस बालिका का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 13.25 वर्ष की अवस्था तक इसका प्रभाव रहे। इसमें विद्या प्रारंभ हो, गृह की उन्नति हो, सहजादि सुख मिले, किंतु बीच बीच में शारीरिक क्लेश भी प्राप्त हो, यत्न और औषध से रक्षा होए। चाग्रे गुरु दशांतरे ग्रह युग्मम सपादन्तु विद्या वृद्धिर पुनः पुनः पितुर्द्वारा धनम लाभम मंगलाभ्युदयम कुले दशायाश्चोत्तरार्धेण विद्योपाधिम लभेतपि पते सौख्यम प्रजामोदम स्वभुजायम तथैव च। इस दशा के पश्चात आगे बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो जो 29 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस दशा में बारंबार विद्या की वृद्धि हो, पिता के द्वारा मध्यम धन लाभ हो, अनेक मंगल कार्य कुल में संपन्न हो। इस दशा के उत्तरार्ध में अपनी विद्या पूर्ण हो, पति का सुख प्राप्त हो और बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। भूयः शनि दशा मध्ये वसुवेदम सपादकम यावदेव फलम मध्यम भौतिकम लभते सुखम प्रजावृद्धिर्गृहोल्लासम पतेर द्वारा धनम लभेत तथास्तु बाधकम विविधम दुर्घटनादिकम भयम। इस दशा के उपरांत आगे शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो जो 48 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह मध्यम फलदायक है। यद्यपि इसमें भौतिक सुख प्राप्त हो, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, पति के द्वारा धनोपार्जन हो, किंतु दशा के मध्यकाल में अनेक बाधाएं भी प्रदर्शित हों। इस दशा में दुर्घटना आदि से भय हो, पति की आयु का भय हो, मानसिक व्यथा हो, मातृ पितृ वियोगंच व्ययाधिक्यम प्रवास के भ्रमणम चापि जायेत मृत्युंजयन रक्षिता। इस दशा में माता पिता का भी वियोग हो, परदेश भ्रमण हो, व्यय की अधिकता रहे, मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे बुध दशा मध्ये बाण तर्कम सपादकम यावत्तु विविधम मोदम मंगलाभ्युदयम कुले कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च स्वाभिलाषापि पूरिता। शनिश्चर की दशा के पश्चात आगे बुध की दशा चले जो 65 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह सुखकारक है। इसमें अनेक मंगल कार्य हों, कोश कीर्ति में वृद्धि हो, अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हों, प्रजाभाग्योदयम योगम प्रजोद्बाहादि गौरवम पौत्रादिक सुखम लाभम देवतीर्थादि दर्शनम। इस दशा में संतानों का भाग्योदय हो, संतानों का विवाह हो, पौत्रादि का सुख मिले और देवता तीर्थ का दर्शन किया जाए। चाग्रे केतु दशा मध्ये बाहु सप्तम सपादकम यावन्नेष्टम विशेषेण स्वास्थ्य बाधा धनक्षति। इस दशा के बाद आगे केतु की दशा चले जो 72 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह विशेष कष्टकारक है। इसमें अपना स्वास्थ्य बार बार बाधित हो और धन की क्षति हो। दैवेन लंघनम योगम। इस दशा को अगर यत्नोपचार से पार कर जाए
भूयः शुक्र दशांतरे, तो आगे शुक्र की महादशा प्रारंभ हो। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इसी शुक्र की दशा में 74 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अपनी आयु खंडित हो। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, और अगला जन्म पुनः चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।